हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। क्योंकि अब ये मानकर चलना है बेटा अपन को कि अपने पास अब 1 महीने का समय रह गया है ना। 15 जनवरी के आसपास में एग्जाम स्टार्ट हो सकता है। तो अगर आप इस 1 महीने को अच्छे से यूटिलाइज कर लोगे तो नो डाउट आपका सोम जो है बेटा, जो कि न्यूमेरिकल पेपर है, वो अच्छे से निकल जाएगा। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो सिविल ब्रांच के बच्चों के लिए बात करने वाले। मैकेनिकल के लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो भैया जितने मैकेनिकल वाले बच्चे हैं वो उस वीडियो में चले जाएं, क्योंकि यहाँ पर पार्टिकुलर हम लोग सिविल के लिए बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो सिनारियो क्या है बेटा? सिनारियो ये है कि हमारे पास है कम से कम 30 दिन और कितने यूनिट्स अपन को कवर अप करने हैं? 5 यूनिट। अब देखो एक बात समझना, कहीं ना कहीं अब 30 दिन में 5 यूनिट कवर अप करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो कम से कम मैं आपको ये बोलूंगा कि 3 से 3.5 आप कर लो। ठीक है, और ये 3 से 3.5 आपके एग्जाम के लिए रहेगा, जिसको पढ़कर आप एग्जाम देने जाओगे। नो डाउट आप अच्छे नंबर लेकर आ पाओगे। लेकिन एक बात समझना, यहां पर हर चैप्टर क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप 3-3.5 यूनिट पढ़कर जाते हो तो जब आप 4th सेमेस्टर में जाओगे तो आप क्या करना बेटा, वहां पे आपका टॉस पेपर होगा। तो टॉस में क्या करना है आपको, है ना, आपको वहां पर पढ़ना पड़ेगा टॉस 1। तो वहां पर सोम का यूज होता है। तो जो आप यहां पर छोड़ोगे ना, वो आपको क्या करना, पढ़ लेना। तो कहीं ना कहीं पढ़ना आपको 5 यूनिट ही है, क्योंकि ये आपका कोर सब्जेक्ट है। तो जब आप 4th सेम में जाओगे तो जो बचे हुए यूनिट्स हैं उनको पढ़कर आपको क्या करना है, फिर टॉस 1 पढ़ना है, ताकि चीजें आपको समझ में आए। वरना बाउंस बैक हो जाएगा, क्योंकि सोम से टॉस आपका जुड़ा हुआ है। तो जो चैप्टर आप छोड़ोगे वो आपको 4th सेम में कवर अप कर लेना है। ठीक है, भले आप थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ो, लेकिन पढ़ आपको जरूर लेना है। ठीक है, चलिए बेटा। तो प्लान क्या है हमारे पास? प्लान है सबसे पहले तो यूनिट 1 कवर अप करने का। ठीक है, तो अगर मैं आपसे यूनिट 1 की बात करूं तो सबसे पहला चैप्टर जो यहां पर है वो है आपका सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, फिर इसमें जो आपका दूसरा चैप्टर है वो है इलास्टिक कांस्टेंट, और इसी में आपको तीसरा चैप्टर पढ़ना है कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। अब देखो ये बेसिक चैप्टर है, आप इसको छोड़ नहीं सकते। यहाँ पे जो तीनों आपके चैप्टर्स हैं ये आपके बेसिक चैप्टर्स है, तो इन तीनों चैप्टर्स को पढ़ना कंपलसरी है। तो मतलब यूनिट 1 आपको 100% पढ़ना है, क्योंकि अगर आप यूनिट 1 छोड़ दोगे तो कहीं ना कहीं आपको आगे के यूनिट्स में क्या होगा बेटा, दिक्कत होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप क्या करोगे, यूनिट 1 कवर अप करोगे, जिसमें 3 आपके क्या है बेटा, चैप्टर्स हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे आपका यूनिट 1 हो जाएगा, आप आना यूनिट नंबर 5 में। कहां पर आओगे बेटा? आप आओगे यूनिट नंबर 5 में। और यूनिट नंबर 5 में 2 चैप्टर, एक है आपका अनसिमेट्रिकल बेंडिंग और दूसरा है आपका टॉर्सन ऑफ शाफ्ट। तो आपको क्या करना, सिर्फ और सिर्फ ये टॉर्सन ऑफ शाफ्ट चैप्टर पूरा पढ़ लेना है, अनसिमेट्रिकल बेंडिंग अभी रहने दो। ठीक है, तो 1 पढ़ने के बाद आप क्या पढ़ोगे? 1 पढ़ने के बाद आप पढ़ोगे टॉर्सन ऑफ शाफ्ट। यहाँ पे डेरिवेशन भी है, न्यूमेरिकल भी है, और मानकर चलो साथ नहीं तो कभी कभी 14 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से आ जाता है। यूनिट 1 में 14 मार्क्स तो कंफर्म है कि 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, लेकिन कभी कभी 21 का भी आ जाता है। ठीक है, चलिए। तो मैंने आपको क्या बोला, यूनिट 1 पूरा या तो 14 नंबर का आएगा या तो 21। उसके बाद क्या करना है आपको, यूनिट नंबर 5 का पढ़ लेना है टॉर्सन। ठीक है बच्चा, बोलेगा ठीक है सर, टॉर्सन पढ़ लोगे तो आपका 14 या तो 7 मार्क्स आपका कंफर्म है। ठीक है, चलिए। तो यूनिट 5 के बाद आप पढ़ना यूनिट नंबर 4। अब यूनिट नंबर 4 में कितने चैप्टर्स हैं ये भी आप देख लो। सबसे पहला चैप्टर जो यूनिट नंबर 4 में है वो है आपका कॉलम एंड स्ट्रट। ठीक है, चलिए। दूसरा चैप्टर जो यहां पर आपको पढ़ना है वो है आपका थिन स्फेरिकल वेसल, है ना। ये देखो ना, थिन प्रेशर वेसल है ना, स्फेरिकल में प्रेशर वेसल के अंदर ही स्फेरिकल आ जाएगा, थिन प्रेशर वेसल। ठीक है, और जो आपका तीसरा चैप्टर यहां पर है वो है आपका थ्योरी ऑफ फेल्योर। थ्योरी ऑफ फेल्योर। तो आपको क्या करना है बेटा, इन दोनों चैप्टर्स को अच्छे से डिटेल में पढ़ लेना है।
आपका कॉलम एंड स्ट्रट को आप अच्छे से पढ़ लोगे, है ना। थिन प्रेशर वेसल को आप अच्छे से पढ़ लेना, और ये जो थ्योरी ऑफ फेल्योर है ना, इसका सिर्फ थ्योरी पढ़ लेना। इसका क्या पढ़ लेना बेटा, सिर्फ और सिर्फ आप थ्योरी पढ़ लेना, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला, चैप्टर 1 बोलोगे यस सर, चैप्टर 5 का टॉर्सन और चैप्टर 4 का आपको सभी कुछ पढ़ना है, चैप्टर 4 आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। चलिए उसके बाद आप आ जाओ यूनिट नंबर 2 में, है ना। यूनिट नंबर 2 में आपको पढ़ना है, यहाँ पे चैप्टर्स कौन कौन सा मैं लिख देता हूं। पहला चैप्टर यहाँ पर है बेंडिंग, ठीक है, जो आपको यहाँ पर पढ़ना है। और दूसरा यहाँ पर चैप्टर है शियर स्ट्रेस। दूसरा चैप्टर क्या है आपका, शियर स्ट्रेस, ठीक है। और मानकर चलो तीसरा चैप्टर यहाँ पर आपका इलास्टिक कर्व है, तो रहने दो, है ना। यहाँ से आप मान के चलो, है ना, सिंपल बेंडिंग यहाँ से आप पढ़ लेना, ठीक है। बीच के टॉपिक्स को आपको छोड़ देना, और उसके बाद यहाँ से जो शियर स्ट्रेस है डिस्ट्रीब्यूशन वो आपको पढ़ लेना है, ठीक है। तो कुल मिलाकर बांध कर चलो कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ही आपको पढ़ना है। जो चैप्टर 1 है आपका बेंडिंग और चैप्टर 2 क्या है आपका शियर स्ट्रेस। तो फिलहाल आप इतना ही पढ़ के जाओ, आप अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। और इसके अलावा जो बचा हुआ टॉपिक है, जैसे यूनिट 3 पूरा आपका बच जा रहा है, यूनिट 5 में एक चैप्टर बच जा रहा है, तो ये आपको बाद में पढ़ना है, ठीक है। तो एकदम आप क्लियर समझ लो कि आपको पढ़ना क्या है ना, वरना बेटा फिर आप दिक्कत में आ जाओगे। एकदम आप क्लियर कट समझ लो, क्योंकि इससे कम पढ़कर जाओगे कोई मतलब नहीं है। यूनिट 1 आपको पूरा पढ़ना है, ठीक। उसके बाद यूनिट नंबर 5 पढ़ोगे, जिसमें सिर्फ क्या पढ़ना है आपको, टॉर्सन पढ़ना है, ठीक है। अब आ जाओ यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ यूनिट नंबर 2 में। यूनिट नंबर 2 में सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ना है बेंडिंग, ठीक। और दूसरा आपको क्या पढ़ना है, शियर स्ट्रेस। बस आप एग्जाम के लिए इतना पढ़कर जाओ, आराम से आप अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। इससे कम अगर पढ़कर जाते हो तो भैया आप फंस जाओगे, है ना। यूनिट नंबर 3 टफ है, 5 में मैंने कुछ टॉपिक्स कटवाए, तो ये आप क्या करना, एग्जाम के बाद पढ़ लेना। तो इतना अगर आप मिनिमम पढ़ लोगे, नो डाउट आप 50 से 60 मान के चलो नंबर के क्वेश्चंस आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है ना। प्रैक्टिस आपको करना है। तो अगर आपको सोम का कोई सोर्स नहीं दिख रहा है, क्योंकि भाई न्यूमेरिकल पेपर है, तो मैंने अभी फिलहाल क्या किया बेटा, सोम का फीस कम कर दिया है ना। सोम जो आपको कोर्स मिल जाएगा अभी फिलहाल 599 का, और आपको M3 भी मिल जाएगा 599 का, ठीक है। तो मैंने सोम और मैथ का फीस कम कर दिया बेटा, ठीक है। बाकी आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि इतना मिनिमम आपको पढ़कर जाना, नहीं पढ़ोगे भाई साहब दिक्कत में आ जाओगे, ठीक है। इसमें आपका कौन कौन सा चैप्टर आ जा रहा है, इसमें वही कॉलम एंड स्ट्रट है, थिन प्रेशर वेसल है, और आपका थ्योरी ऑफ फेल्योर का बस थ्योरी पढ़ लेना, ठीक। यूनिट 1 में आपका सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन है, इलास्टिक कांस्टेंट है, और आपका कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस स्ट्रेन। तो 3 चैप्टर ये हो गए, 4 5 6 7 8 9 चैप्टर्स आपको टोटल पढ़ के जाना है, ठीक है। चलिए तब तक अपन ने और अपनों का आप खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।